आदरणीय सज्जनों और देवियों, प्रणाम। आज शिवरात्रि है। देश में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। कई ग्रंथों में और पंथों में अलग अलग रीति रिवाज है। कोई ईश्वर और धर्म के बारे में कुछ बात बताता है, कोई कुछ बात बताता है। अधिकतर अलग अलग ही बातें बताते हैं, इसीलिए अलग अलग ग्रुप बन गए हैं और अलग अलग पंथ बन गए हैं। मैंने जिस पंथ से या जिस ग्रंथ से मैंने जो जानकारी प्राप्त की है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन भगवान ईश्वर शिव का अवतरण हुआ था। करोड़ों साल पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी, उसी दिन शिव का अवतरण भी हुआ था। और पृथ्वी पर, और शिव जी, ईश्वर शिव उनको कहते हैं जो अजर अमर अविनाशी और निराकार है, तथा जिनका जन्म हुआ है न जिनकी मृत्यु हुई है, वो है ईश्वर शिव। फिर भी विद्वानों ने उनको एक आकार दिया है ज्योतिर्लिंग के रूप में। छोटा सा लाल रंग का गोल चमकदार बिंदु, ऊर्जावान, जो ऊर्जा का सागर, ज्ञान का सागर, धन दौलत का सागर और जितने भी गुण हैं इन सब का सागर है, उनको शिव ईश्वर कहते हैं। और उसी दिन पृथ्वी पर 64 ज्योतिर्लिंग का भी स्थापना हुई थी पूरी पृथ्वी में। लेकिन हमारे भारत में केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वही स्वरूप शिव ईश्वर का है, शिव जी का है। काबा के मक्का मदीना में भी शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ही है, वह भी ऊर्जावान है, एक्टिव है। उसी के दर्शन करने के लिए मुस्लिम लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल जाते हैं। तो ये हुए शिव, और इनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर उनको कहते हैं जो अमर, अजर अमर अविनाशी, न जिनका आकार हो, निराकार हो, न जिनके जन्म हुआ हो, न मृत्यु हुई हो। हमारी आत्मा भी ऐसी है। हमारी आत्मा भी निराकार है, अजन्मा, अविनाशी और अमर है कि ये केवल चोले बदलती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये ईश्वर शिव हुए, और ईश्वर शिव ने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की है। जन्म नहीं दिया, रचना की है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और उनको कार्य सौंपा है सृष्टि को चलाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि चलाते हैं। इनको क्या क्या कार्य सौंपे हैं वो सब आपको मालूम ही है। और जैसे महेश को ही शंकर भगवान कहते हैं। शिव अलग है, शंकर भगवान अलग है। शंकर भगवान अलग है। शिव जी तो एक निराकार है, ज्योतिर्बिंदु के रूप में है। और शंकर भगवान को मानव जैसा चित्रों में दिखाया गया है, फोटोओं में दिखाया गया है, मानव जैसा भभूत पूरे शरीर पे लगा के, गले में कंठी, रुद्राक्ष, सांप की माला पहने रहते हैं। और मैक्सिमम टाइम वो कैलाश पर्वत पर योग करते रहते हैं। योग करना ने मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ध्यान करते रहते हैं, युगों युगों से ध्यान कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि किसका ध्यान कर रहे हैं, ये किसका मेडिटेशन कर रहे हैं? ये ध्यान कर रहे हैं शिव ईश्वर का, ईश्वर शिव बाबा का, जो सभी तरह की ऊर्जा का सागर है। उन्हीं से, शिव ईश्वर से ही इनको भी ऊर्जा मिलती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान को भी ऊर्जा मिलती है। शंकर भगवान को भी ऊर्जा शिव ईश्वर से ही मिलती है। और हमारी आत्मा को भी ऊर्जा शिव जी से ही मिलती है। तो शंकर भगवान अलग हैं। शंकर भगवान मानव रूप में हैं और
उस पे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जबकि और उन्होंने शादी भी की है, इनके 2 बच्चे भी हैं, ये महायोगी भी हैं और ग्रस्त भी हैं। तो इस तरह से शिव जी शिवलोक में रहते हैं और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो ये दोनों शिव और शंकर अलग अलग हैं, जबकि हम अधिकतर लोग हम यही जानते हैं और यही मानते हैं कि शिव शंकर एक ही है, जबकि शिव शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ये कुछ ग्रंथों ने, विद्वानों ने बताया है, जानकारी दी है, उस आधार पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो शिवलिंग इस ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी की स्थापना हुई है और इन्हीं को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और ये सब एक्टिव है, इनमें जान है, उनमें ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कैसे आई, कैसे आती है और उनका कैसे अभिषेक किया जाता है, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। अब आप इनमें जो मानना चाहे माने, कुछ ग्रंथ तो यही कहते हैं कि शिव और शंकर अलग हैं, और बस बाकी चीज़ें मैंने इनकी कैसे पूजा पाठ की जाती है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है, ये सब पूर्व के वीडियो में बताया है। बस इस वीडियो में केवल मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिव और शंकर अलग हैं। धन्यवाद।